इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिसेस को कर रहे होंगे। जो भी न्यू यूज़र्स हैं जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट किया, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें हमारे चैनल के सारे वीडियोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जॉब वर्क को ईज़ी करने के लिए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी तरीके के अभी मैंने कंटेंट्स डाले हैं, तो जाएं और देखें वो सारे कंटेंट्स, और काफ़ी यूज़फुल हैं वो सारे कंटेंट्स। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लीड्स को जनरेट करते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग के लिए, और किस तरीके से अपने ईमेल्स की वेरिफिकेशन करते हैं। जो भी लीड जनरेशन प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली वेरियस काइंड्स ऑफ हमारी बिजनेस कैटेगरीज होती है, तो डिस्कस कर लेंगे उसमें से। यहाँ पे आज के इस एपिसोड में मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं बिजनेस की कैटेगरीज, तो उन कैटेगरीज पे फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लीड्स को जनरेट करते हैं। और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उसकी भी एक लिस्ट में लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम जानेंगे किस तरीके से उन सारे लिस्ट सोर्सेज को यूज़ करके हम अपने लीड्स को जनरेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आज के इस एपिसोड में जो बिज़नेस की कैटेगरीज जो मैंने ली है, वहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी स्टाफिंग, सेल्स मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और कंसल्टिंग, ये कुछ बिज़नेस की कैटेगरीज है जिस पे हमारा फोकस रहेगा। और जब भी हम लीड्स को जनरेट करते हैं तो हमारी फोकस होती है उनके टाइटल्स को फोकस करते हैं, यानी कि किस तरीके की टाइटल्स को हम ये फोकस करेंगे, कैटर करेंगे, जिससे हम लीड्स को जनरेट करेंगे। तो ये हमारी बिज़नेस की कैटेगरीज होगी और इधर ये हमारे टाइटल्स हो गए। तो जैसे ये कुछ CXO टाइटल्स हैं। CXO मीन्स कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। जितने भी जो भी हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज भी होती है, वहाँ पे कुछ CXO पीपल्स होते हैं की कैटेगरीज होती है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग ऑपरेशन, सेल्स और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इस तरीके की ये टाइटल्स और भी एक्सपेंड हो सकते हैं। अभी आज के इस एपिसोड में मैंने कुछ लिमिटेड टाइटल्स ही लिया है, तो जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लीड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसमें एक दो टाइटल्स हमारे कॉमन होते हैं, जो कि मोस्टली जो हमारे जो लीड पीपल्स है वो इन सारे टाइटल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि वो VP डायरेक्टर हो गई, ठीक है, VP और डायरेक्टर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है जहाँ पे ये टाइटल्स यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये हमारे कुछ BOD के पार्ट होते हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से हम पहले इन टाइटल्स को निकालते हैं और ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इन सारे पीपल्स को। उसके बाद फिर फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसके नेम्स, इनके नेम्स को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे इसकी ईमेल वेरिफिकेशन वाली पार्ट। तो अभी आज के इस एपिसोड में मैं एक सैम्पल जो URL ले रहा हूँ, ये firstsource.com, एक KPO है, और इसकी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे और उसके बाद फिर इसकी जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी उसकी फिर हम ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, किस तरीके से हम उसके ईमेल को वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारा अभी आज का जो एपिसोड में हम किसी एक कंपनी को फोकस करें। वैसे जो लीड जनरेशन की पार्ट होती है वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज होती है और उस पर मल्टीपल टाइटल्स को फोकस करना होता है। तो जब भी आपको मल्टीपल टाइटल्स को फोकस करना हो तो बेस्ट होता है कि आप किसी लीड जनरेशन जो URL है उसको यूज़ करो, सोर्स को यूज़ करो, और वहाँ से वो बल्क में आपको लीड्स प्रोवाइड करता है जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम फर्स्ट सोर्स को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले देख लेते हैं ये किस तरीके से हम करेंगे इस टास्क को। तो firstsource.com जो वेबसाइट होती है उसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने फर्स्ट सोर्स को। ठीक है, ये फर्स्ट सोर्स की साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जो भी लीड्स है हमारी, जो भी उसके CXO पीपल्स है, जो कि टॉप मोस्ट पीपल्स है, उसकी लीड्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अबाउट सेक्शन को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अबाउट को ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीडरशिप करके आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लीडरशिप करके आ रही है, या फिर ये जो डिपेंड भी करता है, जैसे मान लो कि इस वाले साइट पे ये लीडरशिप के अंदर ही ये यहाँ पे दिखेगी, लेकिन कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एज अ टीम करके आती है, या फिर टीम मेंबर्स होती है, इस तरीके से उनकी टाइटल्स होती है। तो उस टाइटल्स को टैग को आप यूज़ कर सकते हो और फिर वहाँ से
जो भी इंफॉर्मेशन उसको पुल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जैसे लीडरशिप वाले पेज को खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये इसकी लीडरशिप की पेज खुल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीडरशिप टीम जो है, यहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरीज आई थी। एक सीनियर लीडरशिप है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और नेक्स्ट इज इसकी एक्सटेंडेड लीडरशिप। ठीक है, तो हम सीनियर लीडरशिप को देखते हैं। तो सीनियर लीडरशिप में आप देख सकते हो जो इनकी जो टाइटल्स मैंने यूज़ करी है, जैसे मान लो कि अब मुझे CXO की इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की नेम्स चाहिए। ठीक है, या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है वो सारे नेम्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कुछ नेम्स नहीं भी मिल सकते हैं, तो फिर उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सर्च आउट करना होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रितेश इदानी करके दिख रही है इसकी CEO। ठीक है, दिनेश जैन इसकी CFO आ रही है। तो हम यहाँ से इसके नेम्स को अपने एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CEO की जगह पे ये हम कर देंगे, इधर से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इधर। ठीक है, रितेश इदानी, मैं एक नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर बताता हूँ ये किस तरीके से इसकी ईमेल्स वगैरह को हम फाइंड आउट करेंगे। रितेश IDNEN है ना। ठीक है, ये हमारी रितेश इदानी, इसकी यहाँ पे ये फुल नेम हो गई। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फुल नेम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ, जैसे कि ये थोड़ा सा और आपके एंड पे थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके देख लेते हैं कि किस किस तरीके के नेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास CEO में हमारे ये आ गई है, CFO में इसका दिनेश जैन है। इसको भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं, दिनेश जैन। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आ गई। ठीक है, अंकित मंदारकर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया। और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये आ रहा है शोहित ब्रह्मावत। ठीक है, इसको कर लेते हैं ये होगी। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये 3-4 टाइटल्स मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक आध देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने स्पेलिंग सही कर दिया। अब चेयरमैन देखते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले टाइटल पे। तो यहाँ पे एक संजीव गोयनका करके आ रही है चेयरमैन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, संजीव गोयनका। ठीक है, ये इसका मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। और फिर वाइस चेयरमैन भी एक आ रहा है, शाश्वत गोयनका, है ना। तो शाश्वत गोयनका। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं, तो अभी के लिए मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोकस नहीं करूँगा। अभी जितने हमने टाइटल्स लिए उसी टाइटल्स को फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल्स निकाल लिया। तो अब इसको फाइंड करने का तरीका एक और भी है। ये तो हमने सीधा उसके URL पर गए और वहाँ से हमने अबाउट अस में गए, और अबाउट अस से हमने लीडरशिप निकाल दी। यहाँ पे लीडरशिप को क्लिक करके और यहाँ पे निकालिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये आपके अबाउट अस में होता भी नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स करके एक टैब दिखती है। तो आप इन्वेस्टर्स को यूज़ करके वहाँ पे या तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके होगी, और उसके अंदर जा कर के ये लीडरशिप मिल जाती है, या फिर इन्वेस्टर्स के अंदर ही डायरेक्टली लीडरशिप या फिर लीडर ये टीम करके मिलती है। ठीक है, आवर टीम, इस तरीके से। तो आप वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गई कि हमने इसको कर लिया फाइंडेड इंफॉर्मेशन यूजिंग URL। ठीक है, हमने इसको URL से भी फाइंड किया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यूजिंग इसको गूगल से किस तरीके से कर सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये गूगल से हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मुझे CEO फाइंड करना है, और ये कंपनी है हमारी फर्स्ट सोर्स। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पहले हम अपने कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। या तो आप उसके डोमेन को भी ले सकते हो, या कंपनी की डायरेक्ट नेम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पे एक गूगल की नई
टैब को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नया टैब ओपन कर लिया। अब हम सबसे पहले उसके URL को डालते हैं। यहाँ पे URL डाल दिया यहाँ पे, और मुझे फाइंड करना है इसका CEO। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा CEO@firstsource.com। ठीक है, इसको इंटर कर देते हैं। जैसे ही इंटर करते हैं तो आप देख सकते हो सेम नेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि हमने अपने शीट पे लिया है यहाँ पे। ठीक है, सेम नेम उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसके CFO को मैं फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे CEO को हटा करके यहाँ पे अगर CFO कर दूँ, @ करूँ, तो ये यहाँ पे देख सकते हो दिनेश जैन इसका CFO, और ये उसकी फर्स्ट सोर्स की यहाँ पे लिंक आ रही है, URL लिंक, और ये उसका लोगो आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो इसके जो भी CXO पीपल्स हैं। जो मेन पीपल्स है वो यहीं से मिल जाएगा आपको। अब जैसे मान लो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और @ तो ये आप देख सकते हो अंकित मैदानकर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रही है। इसी तरीके से अगर मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मार्केटिंग को हटा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग ऑफिसर तो ये आपको दिख जाती है, सोहित ब्रह्मावर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिख गई। तो आप फाइंड या तो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर गूगल से भी डायरेक्ट यूज़ करके कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मुझे ये चेयरमैन दिखनी है इसकी, तो यहाँ से मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ इधर, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, चेयरमैन @firstsource। तो चेयरमैन जैसे ही करता हूँ तो ये संजीव गोयनका जो है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मुझे दिख जाती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर वाइस चेयरमैन करूँ तो इसके आगे मैं वाइस लगा देता हूँ। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन ये यहाँ पे दिख रही है शाश्वत गोयनका। ठीक है, ये सेकंड वाली जो सोर्स आ रही है वहाँ पे ये शाश्वत गोयनका, ये इस तरीके से दिख रही है। तो ये तो हो गई हमारी फाइंडिंग। अब हमें जो मेन हमारा काम होता है, इसमें हमें ईमेल आईडी किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड में मैंने 2 सोर्स लिया है जहाँ से हम ईमेल को फाइंड करेंगे, और मैं इस एपिसोड के एंड में ये दोनों URL आपके लिए शेयर कर दूंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप भी कभी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप इन URL को यूज़ करके इसके ईमेल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वाली जो ये URL है, ये हमारी स्काई रैप करके है। ठीक है, SK रैप करके है ये हमारी URL। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से हम ईमेल को इसका निकालेंगे। तो अभी के लिए मैं जैसे यहाँ पे 2 सोर्स दी हुई है। ये तो फर्स्ट वाली जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको फुल नेम डालनी होगी, और नेक्स्ट वाले पे उसकी URL डालनी होगी। यानी कि जैसे सपोज ये फर्स्ट सोर्स है, तो यानी firstsource.com या फिर .co.in, अगर जिस तरीके की उसकी URL की अपनी वो है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट है, उस तरीके का फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। अब URL के फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि मुझे फर्स्ट सोर्स का देखना है कि क्या URL है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट सोर्स। ठीक है, फर्स्ट सोर्स जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो टैब खुल के आती है firstsource.com, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप URL को उठा सकते हो। ठीक है, ये वाले URL को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो कि अभी के केस में यहाँ पे मैंने पहले से ये URL डाली हुई थी, तो ये अभी यहाँ पे दिख रही है, या फिर मैं इसको दोबारा से ही डाल देता हूँ। तो फर्स्ट मैं निकालता हूँ, किसके लिए हमें निकालनी है, रितेश के लिए। ठीक है, रितेश की ईमेल आईडी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं रितेश कर दूँगा, और नेक्स्ट में यहाँ पे firstsource.com। जैसे मैं firstsource.com करता हूँ तो ये यहाँ पे इसकी लोगो भी आ जाती है, और इसकी URL भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो ये कुछ एरर ले लिया, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको टाइप करता हूँ firstsource.com। ठीक है, अभी ये कुछ एरर से ले रहे हैं, तो आप यहाँ से, अच्छा यहाँ पे ये firstsource.com ये ले लिया, और यहाँ पे ये फाइंड ईमेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं फाइंड ईमेल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रितेश.idani@firstsource.com, ये इस तरीके से इसने एक ईमेल आईडी फाइंड करके दे दिया। तो ये वाला ईमेल आईडी आप अपने लीड के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके की एक और भी URL है यहाँ पे, जिसका नाम है hunter.io। hunter.io से भी आप यूज़ कर सकते हो अपने
ईमेल को वेरीफाई, ईमेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड ईमेल बाय कंपनी, फाइंड ईमेल बाय नेम और फाइंड ईमेल बाय वेरीफाई ईमेल। तो मुझे क्या करनी है, फाइंड ईमेल बाय नेम, ठीक है, मुझे नेम से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं नेम को पुट कर देता हूँ, @ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फर्स्ट सोर्स .com, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सोर्स .com, ये हमारी सबसे ऊपर वाली आ गई, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने फाइंड आउट करके दे दिया हमें, ठीक है। 74% ये वेरीफाइड ही होगा, क्योंकि ये जो URL होती है, ये जो URL ये फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम को यूज़ करता है, उस वाले फॉर्मेट को यूज़ करता है। तो इसने उसी फॉर्मेट में हमें बना करके दे दिया। एक दो और भी हम देख लेते हैं। ये दिनेश जैन का देखते हैं एक बार क्या दे रहा है ये। यहाँ पे इसको हटा करके मैं नेक्स्ट वाला जो है नेम यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको एक बार फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दिनेश डॉट जैन का दिया, इसने 94% की एक्यूरेसी लेवल करके दे दिया। इसी तरीके से एक और देखते हैं, अंकित मैदानकर का, ठीक है, और इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका भी इसने इसी तरीके से दिया, 73% ये वेरीफाइड है। तो इस तरीके से आप ये दो URL को यूज़ कर सकते हो अपने ईमेल को फाइंड आउट करने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री होते हैं। स्टार्टिंग के 7 डेज़ के लिए ट्रायल ऑफ़र ये देते हैं, तो उसको भी आप यूज़ करके ईमेल आईडी को फाइंड करोगे। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं कुछ लिस्ट ऑफ URL आपके लिए लाऊंगा, जहाँ पे जिसके थ्रू आप इजीली उन लीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दिया, तो इन दोनों URLs को आप यूज़ करो अपने ईमेल आईडी को फाइंड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम ईमेल की कैटेगरीज़ को चेकआउट करते हैं कि किसी भी कोई भी जो कंपनी है वो किस तरीके की वहाँ पे ईमेल की फॉर्मेट होती है। और देखेंगे किस तरीके के लीड जनरेशन के जो फ्री URLs हैं हम उसको यूज़ करेंगे अपने ईमेल आईडी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आने वाले एपिसोड से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि इंडस्ट्री रिसर्च और मार्केट रिसर्च में हम किस तरीके के इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली। और सोर्स किस तरीके से हम अपने वेबसाइट्स को करते हैं, और वेबसाइट्स पे किस तरीके के इन्फॉर्मेशन किस वाले टाइटल के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ बने रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल पे, और देखते रहे हमारे सारे एपिसोड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।